start the second part of immunology, that is acquired immunity, second type of immunity. Let us study it. Acquired immunity. The acquired immunity is characterized by memory. acquired immunity मेमोरी के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, मतलब इसके पास याददाश्त होती है, मेमोरी होती है. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और यह सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में भेदभाव कर सकता है, मतलब ये पहचान सकता है कि ये सेल्फ है, जाना पहचाना है, एजेंट है मतलब, या नॉन सेल्फ या अपरिचित है. जैसे कि कोई भी जो डिजीज़ है, एक बार हुआ है कि दूसरी बार डिजीज़ हो रहा है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले प्रवेश कर चुका है या अभी पहली बार प्रवेश कर रहा है. 2 बेसिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस आर फाउंड इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में 2 बेसिक टाइप के इम्यून रिस्पांस होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं. जो कि पहले इन वन रिस्पांस बॉडी डेवलप सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़. पहले रिस्पांस में बॉडी कहती है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है, दैट आर कैपेबल ऑफ अटैकिंग द इन्वेडिंग एजेंट, जो कि इन्वेडिंग एजेंट पर अटैक करने में सक्षम होते हैं. दिस टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इस टाइप का इम्यून रिस्पांस जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाता है. और बी सेल इम्यूनिटी या बी सेल इम्यूनिटी कहलाता है, बिकॉज बी लिम्फोसाइट मेडिएट दिस इम्यूनिटी, क्योंकि बी लिम्फोसाइट इस इम्यूनिटी को मेडिएट करती है. मेडिएट का मतलब इसके बीच का मध्यस्थ है, मतलब इनके बीच में सुलह कराने वाले. द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट दैट आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन एजेंट. दूसरे टाइप का जो इम्यून रिस्पॉन्स है इज अचीव प्राप्त होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट. एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट के लार्ज नंबर के गठन से हमें दूसरे टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स प्राप्त होता है. दिस इम्यून दैट आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन एजेंट, जो कि फॉरेन एजेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइंड की गई है. दिस इम्यून रिस्पांस इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. इस इम्यून रिस्पांस को सेल मेडिएट इम्यूनिटी या टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं, बिकॉज टी सेल मेडिएट दिस इम्यून रिस्पांस, क्योंकि टी सेल जो है इस इम्यून रिस्पांस को मेडिएट करती है. द एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी आइदर एक्टिव एक्वायर्ड एंड पैसिव एक्वायर्ड. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो या तो एक्टिव एक्वायर्ड हो सकती है या तो पैसिव एक्वायर्ड हो सकती है. एक्टिव एक्वायर्ड देखते हैं. एक्टिव एक्वायर्ड कहते हैं एक्टिव एक्वायर्ड व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन. Antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. It is slow. It is 2 types. When a host is exposed to antigen, जब एक होस्ट एंटीजन को एक्सपोज कर लेता है, मतलब एक्सपोज मतलब खुद के अंदर प्रवेश करा लेता है, या तो प्रवेश कर जाता है एंटीजन, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है होस्ट की बॉडी में, तो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी. तो एंटीबॉडी जो होती है वो होस्ट के बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इस प्रकार के इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. इट इज स्लो. यह स्लो होता है. इट इज़ 2 टाइप्स. ये 2 प्रकार के होते हैं. पहला NAAI नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है. नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव immunity NAAI. When an individual is unintentionally exposed to an antigen or an infection, जब कोई भी व्यक्ति अनजाने में किसी भी इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है, ठीक, देन फॉर दैट स्पेसिफिक पैथोजन स्टिमुलेट प्रोड्यूस एंटीबॉडी. तब एक उस स्पेशल जो रोगजनक है, उस स्पेसिफिक विशिष्ट रोगजनक के लिए स्टिमुलेट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है. स्टिमुलेट प्रोड्यूस एंटीबॉडी. दिस इट इज नेचुरली एक्वायर्ड एक्शन इम्यूनिटी. यह नोन एज NAAI या NAAI के रूप में जानी जाती है. N से नेचुरली, ए से एक्वायर्ड, ए से एक्टिव, आई से इम्यूनिटी. ओके, अब हम दूसरा पढ़ेंगे. इसके दूसरे एक्टिव इम्यूनिटी के दूसरे टाइप की बात करते हैं. दूसरा टाइप है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, AAAI.
ए से आर्टिफिशियली, ए से एक्वायर्ड, ए से एक्टिव और आई से इम्यूनिटी। When an individual is intensely exposed to an antigen, जब कोई इंडिविजुअल जो होता है, जब कोई व्यक्ति इंटेंसली एक्सपोज्ड होता है एंटीजन से, दैट इज, जिसका मतलब ये है कि द एंटीजन इज इंजेक्टेड इन आवर बॉडी इन कंट्रोल्ड अमाउंट, जब हमारे शरीर में इन्फेक्शन को, एंटीजन को एक कंट्रोल अमाउंट में इंजेक्ट कराया जाए एंटी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ के स्टिमुलेट प्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है पैसिव इम्यूनिटी। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट थे, वैसे पैसिव इम्यूनिटी के भी दो पार्ट होंगे। पहले हम पैसिव इम्यूनिटी को देखते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, जब हमें रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली दिया जाता है हमारे शरीर को फॉरेन एजेंट के से रक्षा के लिए, तब हम उसे क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। पैसिव इम्यूनिटी इज फास्ट। पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी की अपेक्षाकृत फास्ट होता है एंड आल्सो टू टाइप्स, और दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकारों के बारे में अभी स्टडी करते हैं। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, NAPI, N से नेचुरली, A से एक्वायर्ड, P से पैसिव, I से इम्यूनिटी। व्हेन एन इंडिविजुअल is unintentionally exposed to an antibody and acquired passive immunity by natural means called as NAPI, जब कोई व्यक्ति अनइंटेंशनली, अनजाने में किसी भी एंटीबॉडीज या और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के द्वारा एक्सपोज्ड होता है, नेचुरल के द्वारा, जब भी नेचुरल के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी एंटीबॉडीज़ और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से एक्सपोज्ड होता है, तो उसे हम नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, व्हेन एन इंडिविजुअल इज इंटेंसली एक्सपोज्ड टू एन एंटीबॉडी एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड एज AAPI। ए से आर्टिफिशियली, ए से सेकेंड, ए से एक्वायर्ड, P से पैसिव, I से immunity। When an individual is intensely exposed to an antibody and acquired passive immunity by artificial means, जब कोई भी व्यक्ति इंटेंसली, जानबूझकर किसी भी एंटीबॉडी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से एक्सपोज्ड होता है, आर्टिफिशियल मीन्स, बाय आर्टिफिशियल मीन्स मतलब कृत्रिम तरीके से, जब कोई व्यक्ति एंटीबॉडी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से एक्सपोज्ड होता है, सो उसे हम कह देते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। अभी तक हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो इम्यूनिटी पढ़ा है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। दोनों इम्यूनिटी में अंतर क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी, it is produced by one's own body as antibodies are produced in host body। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, होस्ट के बॉडी में खुद के शरीर से एंटीबॉडीज जो होती है प्रोड्यूस होती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो होस्ट के बॉडी में खुद से प्रोड्यूस नहीं होती है, उसे प्रोड्यूस्ड क्या जाता है, वो बाहर से रिसीव की जाती है। ठीक है, इसका दूसरा डिफरेंस हुआ, it is induced by infection or by exposing the individual to immunization। यह इन्फेक्शन के द्वारा प्रेरित होती है या इम्यूनोजन के लिए जो इंडिविजुअल होता है वो उसके एक्सपोजिंग के द्वारा ये प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड होती है। और ये इट इज़ इंड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज टू एन इंडिविजुअल। यह प्रोवाइडिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज, इंडिविजुअल के लिए जो रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड होता है उसके द्वारा प्रेरित होती है। थर्ड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी बोलता है दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है यह इम्यूनिटी बहुत ही प्रभावकारी होती है, इफेक्टिव होती है और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होती है, लंबे समय तक हमें प्रोटेक्ट करी रहती है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या आता है, दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड लेस इफेक्टिव, और ये कम प्रभावकारी होती है, कम प्रभाव देती है, एंड स्लो होती है, एंड डज नॉट इंश्योर प्रोटेक्शन, और इसका प्रोटेक्शन इंश्योर नहीं होता है। ठीक है, दिस इम्यूनिटी, फोर्थ डिफरेंस, दिस इम्यूनिटी इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम गैप। यह जो इम्यूनिटी होती है ये इफेक्टिव तो होती है लेकिन कुछ टाइम का गैप, मतलब थोड़े समय बाद अपना असर दिखाती है। प्रभावकारी तो होती है लेकिन अपना प्रभाव थोड़े टाइम बाद दिखाती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी ये तुरंत इमीडिएटली अपना इफेक्ट दिखा देती है। दिस इम्यूनिटी इज इमीडिएटली इफेक्टिव। एक चार्ट है जो हम शॉर्ट में देख लेते हैं, जो अभी तक पढ़ा उससे ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा चार्ट है। जैसे कि पहले हमने इम्यूनिटी पढ़ा, इम्यूनिटी में हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा, दो टाइप का इम्यूनिटी पढ़ा। ठीक, इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें इनबॉर्न जन्म से प्राप्त होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो जन्म से प्राप्त नहीं होती है, बाहर से हमें मिलती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हमने पढ़े, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। फिर हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स पढ़े, आर्टिफिशियल और नेचुरल। एक्टिव के भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव के भी नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं पे द एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।